हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध से संबंधित उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे अक्सर उठाकर पूछ लिया जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन में जो होने वाली घटनाएँ हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, वे घर त्याग किस उम्र में किए, किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं क्या थी, उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा कहाँ पर दी, उनके प्रारंभिक शिष्य कौन थे। तमाम प्रश्नों को हम लोग एक अच्छे हाईलाइटेड पॉइंट के माध्यम से जानेंगे तथा उसको थ्योरी के माध्यम से भी हम लोग कवर करेंगे। हम लोग थ्योरी के माध्यम से ये भी जानेंगे कि पिछले वर्ष जो 7 या 8 सालों में कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे आए हैं, उनको हम हाईलाइटेड करते चलेंगे। यदि आप थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको वन लाइनर प्रश्नों को लगाने में या उनको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आने वाले उन सभी प्रश्नों पर हम लोग उसके हर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में एक हेडलाइन बनाकर चलें, ताकि आपके लिए वो एडवांटेज के रूप में कार्य करेगा। तो चलिए जल्दी से बिना देर के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म को जानने से पहले, बौद्ध के विचारों को जानने से पहले हमको उस समय के जो कालक्रम है, जो कंडीशन थी, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उस समय की यदि कंडीशन को हम अच्छे प्रकार से जान लेते हैं तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये बात है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आपको मैं पहले ये बता देता हूँ कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में। कब? प्रथम शताब्दी से। और इन्हीं के समय से कैलेंडर की शुरुआत हो गई और ईसवी का प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर 100 वर्षों के बाद एक शताब्दी, 200 वर्षों के बाद 2 शताब्दी, इसी तरह 1000 वर्षों के बाद 2000 वर्षों के बाद आज हम लोग 2024 में पहुँचे हैं। इनके जन्म से, चूँकि आपको ईसा पूर्व प्रश्न में आएगा, तो इसको मैं पहले ही आपसे यह क्लियर कर देता हूँ कि ईसा पूर्व क्या है। ईसा मसीह जी थे, इनके जन्म से 1 साल पहले का समय, इसको ईसा पूर्व। 2 साल, इसको ईसा पूर्व। 3 साल ईसा पूर्व। इसी तरह महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित यदि प्रश्न में आ जाए कि 563 ईसा पूर्व, कितना? 563 ईसा पूर्व मान लीजिए यदि आ जाता है, तो आपको यहाँ से एज्यूम करना है कि ईसा मसीह का यहाँ पर जन्म हुआ था। इनसे 563 ईस्वी पूर्व, इतने समय पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब यदि मृत्यु को इनको दे दिया जाता है कि 483 ईसा पूर्व, तो आपको ये देखना है कि ईसा मसीह के जन्म से 483 यहाँ तक, यानी कि 563 से 483 ऐसे घटते क्रम में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग देखेंगे उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे इन समाज सुधारकों का आगमन हुआ। तो ये बात है 6वीं ईसा पूर्व की शताब्दी तथा उसके आसपास का वह समय, जिसमें भारतीय इतिहास का यह एक ऐसा कालखंड था, इसमें राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से तथा दार्शनिक रूप से समाज के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा चिंतन की विभिन्न दशाओं का क्या हुआ? आगमन हुआ। हम लोगों ने इससे पहले ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में ये पढ़ा कि जो जन था वो जनपद में परिवर्तित हो गया, और जो जनपद था अब धीरे धीरे प्रशासनिक रूप से महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। इन महाजनपदों के विकास होने के फलस्वरूप जो सामाजिक स्थितियां थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देने लगा। आप लोगों ने पढ़ा कि जो 10वां मंडल था, वहाँ पर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल आते आते जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, इनमें श्रेष्ठता को लेकर क्या हो गया? आपस में क्या हो गया? संघर्ष शुरू हो गया। राजनीतिक रूप से ये परिवर्तन होने लगा। आर्थिक रूप से कौन कौन से परिवर्तन होने लगे? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की प्राप्ति, लोहे की खोज होने के पश्चात क्या हुआ? जनपद से महाजनपदों का विकास होने लगा। महाजनपदों में विकास होने के कारण सामाजिक स्थिति में लोगों की परिवर्तन हुआ। उसी समय सामाजिक स्थिति में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए जो कि सामाजिक जो संरचना थी उसको ज़्यादा प्रभावित किए। उस समय सामाजिक स्थिति में कुछ इस प्रकार से खाइयाँ उत्पन्न हो गई कि लोगों में आपस में क्या हो गया? तनाव पैदा हो गया। पाखंडवाद का जन्म हुआ। उस परिवर्तन के फलस्वरूप ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में संघर्ष ये चल रहा था कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। धर्म में कर्मकांड, आडंबर, तमाम प्रकार की ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, वर्ण व्यवस्था जो कि पहले कर्म के आधार पर थी, लेकिन यह काल आते आते यह किस पर हो गई? तो वह वंशानुगत
जो कि जन्मजात हो गई, जिसके कारण आपस में सभी वर्णों में श्रेष्ठ होने का संघर्ष शुरू हो गया। उसी समय आगमन हुआ दो महत्वपूर्ण धार्मिक सुधारकों का। वे महत्वपूर्ण धार्मिक सुधारक कौन कौन थे? तो जैन धर्म था और एक था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में तो हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डेप्थ में जानेंगे। अब देखते हैं कि उस समय लोग दो धर्मों में अक्सर विश्वास करते थे। एक था नास्तिक, क्या था? नास्तिक। और दूसरा था आस्तिक। नास्तिक का तात्पर्य उससे लगाया जाता है कि ये लोग तो नास्तिक को मानने वाले लोग भगवान में विश्वास तो नहीं रखते थे, लेकिन मानवता में विश्वास रखते थे। इस नास्तिक धर्म में आ जाएंगे जैन धर्म और कौन आ जाएगा? बौद्ध धर्म। लेकिन जो आस्तिक था उसमें वर्तमान जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है इससे थोड़ा सा इतर था। ये लोग भगवान में आस्था रखते थे तथा ये मानवता में थोड़ा कम आस्था रखते थे। इसमें से उस समय आ जाएंगे अलवार, आप लोग नाम सुने होंगे, अलवार, नयनार और आजीवक धर्म का। कौन सा? आजीवक धर्म। आजीवक धर्म। तो इन तमाम धर्मों का आगमन हुआ। उसी में थे महात्मा बुद्ध, जो कि नास्तिक धर्म से संबंधित थे। अब हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या थे? शुरुआत करने वाले यही व्यक्ति थे। तो इनके बारे में हम लोग एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। इनका जन्म कैसे हुआ, ये कहाँ के थे, इनके प्रारंभिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं शुरू हुई थी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। ये बात है उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे इनमें क्या हुआ? आपसी संघर्ष शुरू हुआ कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। धर्म में कर्मकांड, आडंबर इत्यादि इतना बढ़ गए थे कि इसी के कारण सुधारकों का आगमन हुआ। ये सुधारकों को मैंने आपसे स्पष्ट कर दिया है। इस सुधारकों के रूप में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी प्रमुख रूप से समाज सुधारक के रूप में आए। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में। नेपाल में एक कपिलवस्तु स्थान है, वहाँ पे शाक्य गणराज्य की एक राजा थे जो कि जिनका नाम शुद्धोधन बताया जाता है, और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम महामाया बताया जाता है। महामाया कौन थी? तो ये कौली वंश जो कि वहाँ पर था, वहाँ की राजकुमारी थी। इन दोनों की आपस में शादी हुई। क्या हुई? शादी हुई। हम थोड़ा मैप के माध्यम से ये दिखा देता हूँ आपको कि नेपाल में कपिलवस्तु कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये भारत वाला है, यहाँ पर ये भारत है और यही नेपाल है। क्या है? यही नेपाल। और यही नेपाल के कपिलवस्तु के राजा कौन थे? तो शुद्धोधन राजा थे, और कौली वंश की राजकुमारी थी महामाया। इन दोनों की शादी हुई। शादी के उपरांत कुछ समय जब समय बीता, व्यतीत होने के बाद एक दिन की बात है जब राजा और रानी, कौन? राजा और रानी, उनके दरबार में एक वृक्ष था पीपल का, उसी के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रही थी। ये राजा थे, ये कौन थे? राजा, और ये थी उनकी रानी। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। इनके बातें करने के दौरान अचानक बताया जाता है कि आकाश से क्या हुई? आकाशवाणी हुई। आकाश से आकाशवाणी हुई, और इस आकाशवाणी में ये बताया गया कि आपका, हे राजन, आपका राजा आगे चलकर भारत का एक सबसे बड़ा क्या होगा? बहुत बड़ा सन्यासी होगा और एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। ये आकाशवाणी को सुनकर इनके माता और पिता दोनों को बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ। इनको टेंशन इसलिए हुआ कि ये लोग सोचें कि यदि हमारा प्रथम बालक है, पहला बालक यदि यही सन्यासी हो जाए तो हमारे राजपाट को आगे कौन चलाएगा। तो देखिए पॉइंट में देखते हैं कि आपके गर्भ में जो बालक है वह आगे चलकर इस महान भारत देश का क्या होगा? सन्यासी होगा। भविष्यवाणी जो थी वो कैसी थी? तो चिंताजनक थी, क्योंकि अभी प्रथम ही संतान होने वाला था। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। राजा एक रास्ते, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, और उसी कपिलवस्तु के निकट एक जंगल में जो लुम्बिनी ग्राम है, क्या है? लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज वर्तमान में जो कि तिलौरा कोट में पड़ता है, वहीं पर बुद्ध जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। 563 ईस्वी पूर्व, बीसी, इसको बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले। तो अब देखते हैं कि इनका बचपन का नाम इन्होंने क्या रखा? तो सिद्धार्थ रखा। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो उसी समय आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। तो जब पुष्प की वर्षा हुई तो जो इनके माता पिता थे, तो इनको ये मतलब कि थोड़ा जो पहले डाउट था वो कन्फर्म हो गया कि हाँ, पुष्प वर्षा के माध्यम से लगता है कि हमारा बालक एकदम कन्फर्म है कि सन्यासी आगे चलकर बनेगा। अब इन बातों को लेकर इनकी माता इतनी ज़्यादा चिंतित हुई, बताया जाता है कि उस सदमे को इनसे सहा नहीं गया, और इनके जन्म के मात्र 7 दिनों के बाद ही टेंशन में आकर उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। इनकी माता की 7 दिनों के बाद ही मृत्यु हो गई। इनका प्रारंभिक जो पालन पोषण है कौन की? तो इनकी एक मौसी थी जिनका नाम क्या बताया जाता है? तो प्रजापति। ये महामाया की बहन थी।
इनकी माता का नाम महामाया था और इनकी बहन कौन थी? तो प्रजापति थी। तो इनका प्रारंभिक पालन पोषण इन्होंने ही किया था। अब क्या हुआ कि बालक जैसे जैसे आगे बड़ा होता गया, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती गई? तो आध्यात्मिकता वाली प्रवृत्ति होती गई। आध्यात्मिकता का मतलब दार्शनिक बातों से संबंधित। ये ऐसे प्रवृत्ति के इंसान होते चले गए, आगे आते आते कि दर्शन में काफ़ी ज़्यादा इनका लगाव हो गया, बाहरी दुनिया से इनका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। आध्यात्मिकता का मतलब ये कि मानवता से संबंधित, दार्शनिक चीज़ों से संबंधित इनकी रुचि बढ़ने लगी। तब क्या हुआ कि इनके पिता को ज़्यादा चिंता हुई, चूँकि इनकी माता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो इनके पिता शुद्धोधन जो थे, वे सोचते थे कि हमारा बालक रास रंग में, जो भोग विलास वाली दुनिया है, राजा की आप लोग जानते हैं कि कैसी लग्जरियस वाली दुनिया होती है, वह इसी में ढल जाए, ताकि वह यदि इसमें ढल जाएगा तो वह बाहरी दुनिया से लगाव नहीं रखेगा। के पिता राजा थे तो इनको किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं। उन्होंने इनके लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था किया कि जो 6 ऋतुएं आती हैं, उन्हीं के अनुकूल इनको सभी व्यवस्थाएं उसी महल में दे दी जाए, ताकि ये बाहरी दुनिया से संपर्क न साध पाएँ, इनका बाहरी जीवन से संपर्क न हो पाए और भोग विलास की ज़िंदगी को राजमहल में ही ये व्यतीत करें। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है कि जैसे ही ये 16 वर्ष के हुए, इनके पिता ने सोचा कि यदि मैं इनकी शादी कर देता हूँ तो ये बाहरी दुनिया से ये लगाव नहीं रखेंगे और वो जो संन्यास वाले विचार हैं इनके मन में कभी नहीं आएंगे, और हो सकता है कि ये पारिवारिक जीवन में ही संलग्न हो जाएं, ताकि बाहरी दुनिया से इनका कोई संबंध न रह पाए। तो इनकी शादी इन्होंने यशोधरा नामक एक सुंदरी से करा दिया। इस यशोधरा का नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन इसके 3 नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं: गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना। तो यशोधरा के कौन कौन से नाम हैं? तो गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना। अब आगे देखते हैं कि इनके महल में एक मतलब कि पीपल का वृक्ष था। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे अक्सर कभी कभी ये क्या होते थे, उसी में दार्शनिक प्रवृत्ति के होने के कारण उसी में लीन हो जाते थे। बुद्ध जी जाकर आराम से वहीं पर बैठते थे और आध्यात्मिक वाली दुनिया में ये अपना लगाव रखते थे। तो इनके पिता को मतलब काफ़ी ज़्यादा बार बार हमेशा चिंता होती रहती थी। लेकिन बताया जाता है कि शादी के 12 वर्षों के बाद इनको एक पुत्र की क्या हुई? प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम रखे राहुल। एक दिन की बात है, जब ये महल से बाहर निकले भ्रमण करने के लिए। तो भ्रमण के दौरान इन्होंने ऐसे कुछ 4 चित्रों को देखा जो इनके ज़िंदगी को ही क्या किए? बदल दिए। आपसे ये पूछेगा कि वे चित्र कौन कौन से थे? तो महात्मा बुद्ध को सबसे ज़्यादा जीवन में प्रभावित करने वाले वही 4 चित्र थे जिनको इन्होंने महल से बाहर भ्रमण करने के दौरान देखा था। कभी कभी ये भी पूछेगा कि क्रम में लगाइए उन चित्रों को, उन चित्रों के कभी कभी ऑप्शन में नाम दे देगा, तो हमको पहले ही इससे सजग हो जाना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वे चित्र थे। तो जब ये महल से बाहर भ्रमण करने गए, मैं बता देता हूँ कि जैसे कि चित्र के माध्यम से आप लोग याद रखिए। जब ये महल से बाहर भ्रमण करने गए, ये इनका क्या हो गया? महल हो गया। ये इसको हम कुछ इस प्रकार से महल मान लेते हैं। ऐसे ही उसका गेट हो गया। वहाँ से ये रोड से ऐसे बाहर निकले। जब रोड से बाहर निकले तो अपने सारथी के साथ ये थे। जब रोड से बाहर निकले तो इन्होंने देखा सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति। क्या देखा? जैसा कि आप चित्र में देखिए, वृद्ध व्यक्ति का मतलब ये चूँकि पहले महल से बाहर नहीं निकले थे तो इनको इन सभी बातों का ज्ञान नहीं था। तो ये देखिए कि एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जो लाठी के सहारे चल रहा है, उसके हड्डियों और पसलियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, वह बार बार उठ रहा है, बार बार गिर रहा है, वो अपने आप को संभालने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी हड्डियां चट चट की आवाज़ करती हुई बैठ जा रही हैं। तो ये सोचे कि क्या कभी मुझको भी ऐसी अवस्था आ सकती है कि मैं भी इसकी जैसे हो जाऊंगा आगे। तो कहा हाय राम, कितना दुख है। इनके मन में बहुत ज़्यादा वेदना हुई, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि काश, क्या ये जीवन में क्या हो रहा है। कुछ दूरी आगे चलने के बाद इन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है। क्या है? एक बीमार व्यक्ति। वो बीमार व्यक्ति ऐसे चारपाई पर क्या था? लेटा हुआ था, और उसके लेटने के पश्चात वहाँ पर उसकी पत्नी थी और उसके 3-4 बच्चे थे। उसकी पत्नी और 3-4 बच्चे रो रहे थे आपस में कि हे पिताजी तुम वापस आ जाओ। वह मरणासन्न स्थिति में था, मरने की अवस्था में था। पत्नी ये चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि हे पतिदेव तुम वापस आ जाओ, हमारा पालन पोषण कौन करेगा, हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा। ये बातें महात्मा बुद्ध को काफ़ी ज़्यादा आहत कर रही थी अंदर से।
इन्होंने उस चित्र को देखा, उस मार्मिक दृश्य को देखा, तो इनके मन में ये फिर विचार आया कि क्या हमें भी ऐसी अवस्था आ सकती है। इनके मन में बहुत ज़्यादा वेदना उत्पन्न हुई, क्योंकि ये दूसरा दृश्य देखे थे जो कि दुख से संबंधित था। क्या था? दुख से संबंधित। ये जब आगे कुछ दूरी पर बढ़े उसी रास्ते से महल के, तो इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई थी, और चार लोग उसे कंधा देकर आगे लेकर जा रहे थे। और उन 4 लोगों के साथ कौन कौन थे, तो उसके परिवार के लोग थे, उसके माता पिता, उसके जो बच्चे थे, उसकी बीवी थी, सभी लोग आपस में चिल्ला रहे थे। तो इनको फिर दुख हुआ, ये सोचे कि कैसी स्थिति आ गई है ये ज़िंदगी में। क्या एक दिन सभी को मर जाना है इस दुनिया से? क्या सभी को एक दिन वापस चले जाना है? इनके मन में फिर वेदना उत्पन्न हुई, क्योंकि जब से ये बाहर निकले थे, ये क्या देख रहे थे? अक्सर दुख भरी जो लोगों की दास्तान थी वही इनको आगे चलकर दिखाई दे रही थी। सबसे बाद में कुछ दूरी आगे चलने के बाद इन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। किसको देखा? सन्यासी व्यक्ति को। वह व्यक्ति था झूमता झूमता हुआ, भगवान के हरि के गीत को गाता हुआ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दुख के, बिना किसी तकलीफ के चलता हुआ जा रहा था। इन्होंने सोचा, अरे इस व्यक्ति को तो कोई दुख ही नहीं है, इतनी अवस्था हो गई है, वृद्धावस्था में आ गया है, इसको कोई भी टेंशन नहीं है, और यह सन्यासियों के जैसे घूमता हुआ चला जा रहा है। देखो कितनी प्रसन्नता से जा रहा है। इस चौथे दृश्य ने इनके मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग प्रदान कर दी। कहा जाता है ना कि जो निगेटिव जो इफ़ेक्ट होते हैं आपके जीवन को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि 4 लोग कहें कि यह टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उनमें से कोई एक ही व्यक्ति यदि कह दे कि यह टीचर बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ख़राब पढ़ाता है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। उस व्यक्ति के जो निगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यही बात थी कि इन्होंने एक पॉजिटिव देखा लेकिन 3 निगेटिव देख लिया। तो हमारी मनुष्य की ये प्राकृतिक सोच है, उसकी मानवीय प्रवृत्ति है कि जो निगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जब ये अपने महल में वापस आए तो इनके महल में वही वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे क्या किए, ध्यान मग्न होकर ध्यान में लीन हो गए, और आध्यात्मिक दुनिया में भगवान में लीन होकर अपने मन को सांत्वना दे रहे थे कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, ये क्या चल रहा है। मैं जब से देखा दुख ही दुख मुझे दिखाई दिया, यानी कि संसार में दुख है, दुख संसार में है। इनको इस अवस्था में देखकर इनके माता पिता शुद्धोधन और प्रजापति बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए। उन्हें लगा कि शायद आज कुछ मामला ज़्यादा ही गड़बड़ हुआ है। इसी की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने एक शाम को क्या बुलाई, पार्टी बुलाई, और सोचा कि मैं यदि एक पार्टी करा देता हूँ, उसमें नृत्यांगनाओं की व्यवस्था कर दी। चारों तरफ रंगारंग कार्यक्रम चलने लगे। नृत्यांगनाएं आकर नर्तकी के रूप में नृत्य करने लगी। कुछ गणिकाएं भी थीं वहाँ पर उपस्थित। इनके दोस्तों को, जो इनके आसपास के दोस्त थे, सभी को बुलाया गया और बुलाकर एक भारी सभा का आयोजन कराया गया, और वहाँ पर सिद्धार्थ को जबरदस्ती मदिरा पान का सेवन कराया गया। और इनके पिता की यह सोच थी कि मैं ज़बरदस्ती हो सकता हूँ कि इस पर कुछ प्रेशर बनाकर बालक को लग्जरियस जीवन, जो कि भोग विलास वाली ज़िंदगी है, उसमें बांधने का प्रयास करता हूँ ताकि यह सन्यासी के जीवन से दूर हो सके। तो अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। और जब ये मदिरा पान का सेवन करके रात को जब सो गए थे, तो आधी रात को जब इनकी नींद खुली तो इनको चारों तरफ सपने में क्या दिखाई दे रही थी, अर्धनग्न अवस्था में गणिकाएं, वही नृत्यांगनाएं दिखाई दे रही थी कि हाय राम, ये क्या हुआ, मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने दिन में देखा जो कि मुझे चारों तरफ दुख ही दुख था, आज इस समय रात की अवस्था में मैं क्या देख रहा हूँ। सोचिए आप उस चित्र की एक कल्पना कीजिए कि रातें टिमटिमा रही थी, सनसनाती हुई हवाएं चल रही थी, और काली घटा वाली उस रात को टिमटिमा रहे थे तारे। अब देखते हैं कि चारों तरफ कैसा दृश्य था, तो विभत्सम वाला दृश्य था। इनके मन में फिर ज़्यादा क्या उत्पन्न हुई, फिर वेदना प्रारंभ हो गई। इनका मन बाहरी दुनिया से अलग नहीं हो पा रहा था। जो इन्होंने देखा था उससे बिल्कुल ही अलग नहीं हो पा रहे थे। उसी रात को इन्होंने अपने पुत्र को देखा और अपनी पत्नी को देखा। देखिए यहाँ पर सनसनाती हवाएं चल रही थी, तारे टिमटिमा रहे थे, पेड़ की पत्तियां हिल रही थी। आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जब महल में उस रात को थे तो कैसे कैसे इनके मन में विचार आ रहे थे जो इनको हमेशा आघात पहुंचा रहे थे। इन्होंने महल से बाहर निकले। महल से बाहर कब निकले कि इनके जो पुत्र राहुल था और इनकी पत्नी
यशोधरा दोनों लोग क्या चारपाई पर सो रहे थे, महल में सो रहे थे। इन दोनों को महात्मा बुद्ध ने देखा और उसी रात को अपने सारथी, जिसका नाम छन्नक बताया जाता है, इसको छन्नक, चन्ना या छन्ना, इन तीनों में से कोई नाम आप याद रख लीजिएगी, इन तीनों में से आप कोई भी नाम याद रख लीजिएगा। और इनके घोड़े का नाम बताया जाता है कंथक। सारथी छन्नक और घोड़ा कंथक, इनको लेकर ये महल से उसी रात बाहर निकल पड़े। कहाँ से? उसी रास्ते से बाहर निकल पड़े और ये पहुंचे अनोमा नदी के तट पर। अनोमा नदी कहाँ पर है? तो ये भी कपिलवस्तु की क्या थी? निकट थी। कपिलवस्तु कहाँ पर है? तो नेपाल में है। ये महल से ऐसे बाहर निकल पड़े और वहीं पर इन्होंने अपने सिर का मुंडन कराया, बाल को हटवा दिए, सारथी को और अपने घोड़े को। तो लेकिन सारथी ने उस समय इनसे पूछा था कि हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? हे राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने कहा, हे छंदक, उसका नाम क्या था? छंदक था, ये संसार दुखों से भरा है, ये संसार दुखों से भरा है, इसमें जहाँ भी देखो दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ कहाँ पर? तो बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, धम्म की शरण में जा रहा हूँ और संघ की शरण में जा रहा हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी अनोमा नदी के किनारे इन्होंने जो राजशाही वस्त्र थे, राजा के जो वस्त्र थे, उसका त्याग किया और भिक्षुकों वाले वस्त्र, जिसको कसाई वस्त्र कहा जाता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक पीले कलर का जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं वस्त्र पहनते हैं, धोती और कुर्ते टाइप का कुछ होता है, कुर्ता नहीं होता है, अक्सर धोती का ही एक बना लेते हैं, उसको कसाई वस्त्र कहा जाता है। तो राजशाही वाले वस्त्र को इन्होंने त्यागा और कसाई वस्त्र का क्या किया? धारण किया। आपको ये याद रखना है कि जब महात्मा बुद्ध अनोमा नदी के किनारे पहुंचे थे, इन्होंने जो राजशाही वाले वस्त्र थे उसका क्या किया? तो त्याग कर दिया और भिक्षुकों वाले जो कसाय वस्त्र हैं उसको इन्होंने धारण किया। कसाय वस्त्र के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं वे लोग एक धोती टाइप का पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं नीचे से ऊपर तक, उसी को कसाय वस्त्र कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण, यह हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इस घटना को बौद्ध धर्म में किस प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है? तो अश्व या घोड़े के माध्यम से इनके गृह त्याग की घटना को दर्शाया गया है। अब देखते हैं कि 29 वर्ष की उम्र में क्या किया इन्होंने? गृह त्याग किया। कितने वर्ष की उम्र में? तो 29 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में शादी हुई और शादी के 12वें वर्ष यानी 28 वर्ष की उम्र में इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 29वें वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने जब गृह त्याग कर दिया तो सर्वप्रथम ये कहाँ गए? सर्वप्रथम कहाँ गए? तो ये सर्वप्रथम गए थे वैशाली। वर्तमान में वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार का एक जिला है वैशाली, वहीं पर ये सर्वप्रथम गए। और ये किस वस्त्र में थे? तो बौद्ध धर्म में पीला वस्त्र, जिसको हम गेरुआ वस्त्र कहते हैं। इस प्रकार से आप गेरुआ वस्त्र देख सकते हैं। तो जब ये वैशाली गए अपने प्रारंभिक जीवन में, तो इनके गुरु एक मिले, इनको शिक्षा देने वाले कौन गुरु मिले? तो अलार कलाम। तो आप नाम याद रखिएगा, अलार कलाम इनके पहले गुरु थे और इन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। किसकी? सांख्य दर्शन की। तो हम लोग देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है वह अक्सर किससे ज़्यादा प्रभावित है? तो सांख्य दर्शन से। किससे? सांख्य दर्शन। लेकिन इनको वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी जिसकी खोज के लिए ये गृह का त्याग किए थे, घर को छोड़े थे, महल को छोड़े थे। जिस दुख के कारण मतलब ये महल को छोड़े थे उसकी सेटिस्फेक्शन इनको नहीं हो पा रहा था। अब ये आगे चले, कई वर्षों तक इनसे शिक्षा लेने के बाद जब आगे गए तो कहाँ गए? तो राजगिरी, जिसको राजगिरी भी कहा जाता है, राजगिरी गए। अब देखेंगे कि अगले इनके गुरु कौन थे? तो रामपुत्र, जिसका नाम उदक पिंडक भी बताया जाता है। इनके दूसरे गुरु कौन थे? तो उदक पिंडक। अभी तक हमने ये पढ़ा कि गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की उम्र में। अब इनके प्रथम गुरु अलार कलाम, इनके दूसरे गुरु कौन थे? तो रामपुतक, यानी कि जिसका नाम उदक पिंडक बताया जाता है। और इनसे किसकी शिक्षा लिए? तो योग दर्शन की, यहाँ पर हाईलाइटेड है, तो योग दर्शन की शिक्षा लिए। और इनके दूसरे गुरु रामपुतक, जो कि रामपुत्र भी, इनका नाम रुद्रक रामपुत्र भी कहा जाता है। आपने अक्सर बुद्ध की मूर्तियों को इस प्रकार से देखा होगा कि योग की अवस्था में ऐसे। तो हम देखते हैं कि इनके दूसरे गुरु कौन थे? तो रामपुतक थे। अब क्या हुआ कि कुछ समय तक इनसे शिक्षा लेने के बाद इनको वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। इन्होंने बोला, हे भगवान, हे गुरु, आपसे नहीं हो पाएगा। क्या होगा?
आपसे नहीं हो पाएगा। अब हम आगे देखते हैं, इनके मन में जो वेदना चल रही थी दुख को लेकर, कि मतलब जीवन में दुख क्यों आते हैं, इन तमाम प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए ये आगे बढ़े। और ये कहाँ पर पहुंचे, तो उरुवेला की सुरम्य घाटी में। उरुवेला कहाँ पर है, तो कपिलवस्तु के निकट है उरुवेला। वहाँ पर एक सुरम्य घाटी, वहीं पर मतलब कि ये पहुंचे। और वहाँ पर प्रकृति मतलब जो प्राकृतिक रूप से ये नदी थी, और इस नदी के ऊपर ऐसी घाटी बनी थी। क्या आप कल्पना कीजिए कि उस प्राकृतिक घाटी में किस प्रकार का विहंगम, किस प्रकार का दृश्य रहा होगा। पेड़ों की सनसनाहट, पहाड़ों का जो सुरम्य दर्शन था, और जो पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ थी। और वहीं पर एक थोड़ी सी आगे एक नदी थी, पुनपुन नदी, जिसको कि फल्गु नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी, फल्गु। उसी के किनारे पर वहाँ पर ये पहुँचे। लेकिन इनके पहुँचने पर वहीं पर इनको कौन कौन मिले, तो वहाँ पर इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। कौन कौन, 5 ब्राह्मण मिलते हैं। ये 5 ब्राह्मण मिले तो इनसे इनका परिचय हुआ। इन्होंने पूछा, आपस में इन लोगों ने पूछा कि आप यहाँ पर कैसे, आप लोग क्यों जा रहे हैं। तो इन लोगों ने भी बताया कि सभी लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। कहाँ पर, सभी लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। और वहीं पर निरंजना नदी है, जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, वहीं पर इन्होंने साधना प्रारंभ कर दिया। कठोर मन से इन्होंने साधना प्रारंभ कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। साल तक तपस्या करने के बाद इनका शरीर कैसा हो गया, तो एकदम कंटक, कांटे की समान इनका शरीर बहुत पतला हो गया, दुबला पतला सा इनका शरीर हो गया भगवान बुद्ध का। अब हुआ ये कि कुछ वर्षों तक वहाँ पर तपस्या करने के बाद वहाँ से एक शूद्र महिला निकली। उस महिला का नाम बताया जाता है सुजाता। और वह महिला खीर लेकर जा रही थी। क्या लेकर, खीर का एक मतलब पोटली थी, उसमें खीर थी, और उस खीर को लेकर जा रही थी। और महात्मा बुद्ध यहाँ पर 5 ब्राह्मणों के साथ क्या कर रहे थे, ध्यान लीन थे। लेकिन जब ये खीर लेकर जा रही थी, उसकी महक को इन्होंने सूंघा। महात्मा बुद्ध की नाकों में अच्छी सी महक गई। इन्होंने सोचा कि कौन करता है तपस्या, छोड़ो, पहले इतने सालों से हम भूखे हैं, थोड़ा भोजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। लेकिन भोजन करने के दौरान क्या हुआ कि उन ब्राह्मणों ने देखा कि ये जो भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो उन लोगों ने इन्हें क्या कहा, पाखंडी कहा, कि तू पाखंडी है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तुम्हें सत्यता का पता नहीं लग सकता है, क्योंकि तुमने जो तपस्या थी उसको भंग कर दिया है। उन 5 ब्राह्मणों के नाम क्या क्या थे, तो कौंडिन्य, वप्पा, भद्दी, अस्सगी, महानामा। क्या क्या नाम थे, तो कौंडिन्य, बप्पा, भद्दी, अस्सगी और महानामा। तो उनसे मतलब कि पाखंडी कहे जाने के बाद अब थोड़ी दूर जो उर्वेला की जो सुरम्य घाटी थी, उससे थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। क्या था, पीपल का वृक्ष था। ऐसे क्या था, वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे एक स्थान बनाया इन्होंने। क्या बनाया, स्थान। और उसी स्थान पर ये ध्यान में मग्न हो गए, ध्यान में लीन हो गए, कठोर तपस्या में लीन हो गए। अब क्या हुआ कि समाधि लगाने के 8 दिनों के बाद वैशाख पूर्णिमा का दिन चल रहा था। दिन का कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऊपर से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा तो ऐसा ही जाता है कि भगवान बुद्ध को 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो चूंकि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष के बाद, यानी कि गृह त्याग के 6 वर्षों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अब देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, तो तथागत कहलाए। तथागत का मतलब ये हुआ कि जब इनका जन्म हुआ था, तो वह भी दिन था बैसाखी पूर्णिमा का। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह दिन था बैसाख पूर्णिमा का। जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के दिन भी संजोग ऐसा था कि उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा थी। तो इसी कारण यह तथागत कहलाए। क्या कहलाए, तथागत अर्थात शुभ। तो अब देखते हैं कि जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बोध गया कहा गया। कौन सा स्थान, बोध गया। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, तो बौद्ध कहलाए। क्या कहलाए, बौद्ध, गौतम बुद्ध। चूंकि इनका पहले नाम था सिद्धार्थ, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इनको बुद्ध कहा गया। जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहले वह पीपल का वृक्ष था, अब वह बोधि वृक्ष कहा जाने लगा।
अब इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को खोजना प्रारंभ कर दिया कि मैं उन 5 ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। वो कहाँ गए? इसके दौरान ये कहाँ सर्वप्रथम गए? तो सारनाथ गए। सारनाथ जो कि उस समय का नाम था ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, जिसको कि श्रीपतन मृगदाय भी कहते, जिसको कि श्रीपतन मृगदाय भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने 5 ब्राह्मणों और एक श्रेष्ठी, जो कि श्रेष्ठी नामक व्यापारी था, उसको इन्होंने शिक्षा दिया। उन 5 ब्राह्मणों से कहा कि तुम्ही लोगों ने मुझको कहा था ना कि तू पाखंडी है, तुझसे कुछ नहीं होगा, देखो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैं आओ बताता हूँ कि कैसे जीवन में दुख को दूर किया जा सकता है, जीवन में दुख के क्या कारण है। तमाम शिक्षाओं को इन्होंने कहाँ पर दिया? तो वहीं सारनाथ में। तो ये आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में। और यहीं पर उन्होंने उपदेश किसको किसको दिया? तो सर्वप्रथम इनके 2 शिष्यों का वर्णन मिलता है। तपस्वी और भल्ली नामक 2 शिष्यों को इन्होंने अपने जीवन का शिष्य बनाया। इनके प्रथम शिष्य का नाम था आनंद। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो संबोधि कहा जाता है। यानी कि बुद्ध जी को जब 8वें दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इस घटना को जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें संबोधि कहा जाता है। इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया उसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो अभी तक हमने 4 घटनाओं का जिक्र किया, थोड़ा देख लेते हैं। महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को, इनकी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा? तो संबोधि कहा गया। अब इन्होंने देखो कि यहीं पर 5 ब्राह्मणों को बैठाकर इन्होंने शिक्षा दी उनको सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। आपसे वन लाइनर में यही पूछेगा कि बुद्ध जी ने प्रथम शिक्षा कहाँ पर दी? तो सारनाथ में, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी उस समय जाना जाता था। अब देखते हैं कि वन लाइनर के रूप में थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 BC में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। अब इनके पिता शुद्धोधन, माता महामाया थी इनकी सौतेली माता, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इन्होंने गृह संन्यास किस वर्ष में लिया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। और इसकी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्षों के बाद 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कौन सी नदी थी? तो निरंजना नदी थी। इसकी घटना को क्या कहा जाता है? तो संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि। किस वृक्ष के नीचे? तो बोधि वृक्ष के। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया। इनके सारथी का नाम छन्नक या छन्ना या चन्ना। इनके घोड़े का नाम कंथक। इनका सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर है? तो श्रावस्ती में है। श्रावस्ती जो कि उस समय कौशल की राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में एक जिला है। इनके सबसे ज़्यादा शिष्य वहीं पर थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रावस्ती में ही दिए थे। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो 483 BC में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इनकी जो महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं हैं उनको किस किस नामों से जाना गया है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि। प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु को महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। यहाँ पर निर्वाण तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है, लेकिन महापरिनिर्वाण जो होता है महात्मा बुद्ध से स्पेशली रूप से संबंधित है। यहाँ पर निर्वाण से तात्पर्य यह हुआ कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इन्होंने जब देखा कि जीवन में दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं, तो इस दुख से कैसे मतलब कि दूर हो सकते हैं। हमारे जीवन में दुख की प्राप्ति कम नहीं होगी, तो जब हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे तो हमें जीवन में दुख कभी नहीं होंगे। अब देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनमें इनके जो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको एक चित्रों के माध्यम से, जो कि एक संकेत बने हुए हैं, कहीं पर हाथी बना हुआ है, कहीं पर सांड, तो उन चित्रों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है कि किस किस घटना किस किस चित्र से संबंधित है। और हमसे यही पूछता है कि जब ये गर्भावस्था में थे तो उसको किस प्रतीक से दिखाया गया है? तो हाथी के। इनका जब जन्म हुआ तो उसको कमल या सांड के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है। कमल मतलब कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो कमल खिला था, और जब ये गर्भ की अवस्था में थे तो हाथी के जैसे सुडौल बहुत सुंदर थे। जब ये गृह त्याग किए, जब मतलब घर से छोड़े, तो अश्व
अश्व का जो प्रतीक चिन्ह है उससे दर्शाया जाता है। इन्होंने जब ज्ञान दिया तो ज्ञान को मतलब कि पीपल के वृक्ष के नीचे दर्शाया जाता है। इनके द्वारा जो दिया गया प्रथम उपदेश है उसको किस प्रतीक से दिखाया गया है, तो धम्म चक्र से। इनको जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उसको पद चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। इनके मृत्यु को जो स्तूप के माध्यम से दर्शाया गया है। अभी हम आगे जानेंगे कि स्तूप क्या होते हैं। अब देखते हैं कि स्तूप का जैसे आप लोग चित्र में देख रहे हैं, यही स्तूप होते हैं। स्तूप क्या होते हैं, तो जब बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक थे उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उनकी अस्थियों को लंबे समय तक इसमें रखा जाता था, वही स्तूप होते हैं। अब देखते हैं कि स्तूप की संरचना किस प्रकार है। तो इस प्रकार का स्तूप होता है। इसमें का जो ये वाला पोर्शन होता है इसको अंड कहा जाता है। क्या? अंड कहा जाता है। और इसके ऊपर जो इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है इसको हर्मिका कहा जाता है। यह मतलब जो स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र भाग होता है। इसमें कलश, जिसमें कि बुद्ध की अस्थियों को रखा गया है, इसमें रखे जाते हैं। और ऊपर की ये जो तीन जो डिजाइन बनाई गई हैं, ये जो तीन आकृतियां बनाई गई हैं, इसको कलश कहा जाता है। इनको कलश कहा जाता है। और ये तीन कलश को तीन मतलब की आकृतियों से दिखाया गया है, और जिसको कि त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। और इसके समूह को मतलब कि हम छत्र के रूप में बताया गया है। इसके जो समूह है इसको छत्र के रूप में बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें एक है, ये जो आकृति इसको प्रादक्षिणा पथ के रूप में बताया गया है। इस प्रकार की आकृति को प्रादक्षिणा के रूप में बताया गया है। यहाँ पर ये आकृति है जो कि चबूतरा, जिसको मेधी कहा गया उस समय। और ये क्या है? तोरण द्वार, जो कि मुख्य द्वार होता है। ये क्या है? तोरण द्वार, जो कि उसका मुख्य द्वार होता है। और यह स्तूप का सबसे ज़्यादा अलंकृत भाग होता है। आगे का जो ये स्तूप है इसका सबसे ज़्यादा अलंकृत भाग है, सबसे ज़्यादा सजावटी भाग है। यहीं से प्रवेश किया जाता है। अब देखते हैं कि अशोक ने, जो सम्राट अशोक है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी मौर्य काल का जो अशोक एक प्रतापी शासक हुआ था, उसने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अब आगे देखते हैं बौद्ध जी से संबंधित उन महत्वपूर्ण बातों को। तो जब इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश को दे दिया उन ब्राह्मणों को, तो वहीं सारनाथ से इन्होंने क्या किया, तो बौद्ध संघ की शुरुआत की। बौद्धों का एक संघ होता था, उसकी शुरुआत वहीं से की। बौद्ध संघ में लोगों का प्रवेश कराया, और उसमें प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी। क्या थी? यदि आप संघ में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ प्रमुख शर्तें हैं। सभी व्यक्तियों का मतलब सभी वर्ग के युवाओं का, लोगों का, व्यक्तियों का मतलब प्रवेश उसमें नहीं था। उसमें ये कंडीशन थी कि 15 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था, चाहे वे महिला हो या पुरुष। क्योंकि महिलाओं का प्रवेश तो वैसे भी वर्जित था। एक ऐसा व्यक्ति जो कि शराबी हो, ऋणी हो, या बीमारी से पीड़ित हो, या राजा का दास हो, या चोर हो, या किसी हत्या का हत्यारा हो, उसका प्रवेश बौद्ध संघ में नहीं कराया जाएगा। इनके कुछ नियम थे। इसमें महिलाओं का प्रवेश तो बिल्कुल वर्जित था, और सभी वर्णों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति थी, चाहे वह किसी भी वर्ण से संबंध रखता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तमाम जो उस समय के वर्ण थे, वह किसी भी वर्ण से संबंध रखता हो, सभी को प्रवेश इसमें करने की अनुमति थी। अब आगे देखते हैं कि इनके जो दो प्रमुख शिष्य हुआ करते थे वो कौन कौन थे, तो आनंद था और एक उपाली था। इनके जो एक प्रमुख शिष्य आनंद थे, उन्होंने कहा कि हे भगवान, महिलाओं के लिए प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दीजिए, क्योंकि अब मन नहीं लगता है। इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए प्रवेश, आप उनको प्रवेश की अनुमति दे दीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हे वत्स, हे पुत्र आनंद, हे शिष्य आनंद, यदि हम महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे देते हैं तो हमारा ये धर्म है 400 वर्ष से अधिक नहीं चल पाएगा। लेकिन उसने हठ किया। क्या किया? उसने हठ किया, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाए। तो उसके हठ के अनुसार इन्होंने क्या किया कि सौतेली जो इनकी माता थी, जिसका नाम प्रजापति था, उसका सबसे पहले मतलब बौद्ध संघ में प्रवेश कराया। महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन प्रजापति को सबसे पहले उसमें प्रवेश कराया। तो ये आपसे पूछेगा बौद्ध संघ में प्रवेश मतलब पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो प्रजापति। जब इन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश मतलब पा लिया तो इनका नाम क्या हो गया, तो गौतमी। तो अब इनका नाम प्रजापति गौतमी हुआ। बुद्ध ने अन्य महिलाओं का भी प्रवेश कराया। बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी,
क्योंकि उस समय लोग आस्तिक और नास्तिक इन्हीं दो संप्रदायों में ज़्यादा मतलब कि विभक्त थे। इन्होंने वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में विभिन्न देश के विभिन्न कोनों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। इसी प्रचार के दौरान वैशाली नगर की एक वधू थी, जो कि गणिका थी, एक वैश्या प्रवृत्ति से मतलब कि इस प्रकार के कृत्य को करने वाली महिला थी। उसने अपने मन में ये ठाना कि हम बुद्ध को क्या करेंगे, अपने वश में कर लेंगे। क्या करेंगे? अपने वश में कर लेंगे। उनकी जो तपस्या है उसको हम भंग करेंगे और उनकी जो मतलब कि दार्शनिक प्रवृत्ति है उससे हम मोह भंग करा के हम दूसरी प्रवृत्ति की व्यक्ति में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन जब यह उनके संपर्क में आई तो ये खुद उनसे प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और जब ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो इसका नाम क्या बताया गया? तो आम्रपाली। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि प्रथम महिला कौन थी बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली? तो प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली, जिसका नाम आम्रपाली बताया गया है। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर उस समय का एक डाकू था, प्रसिद्ध डाकू, जिसका नाम अंगुली मार डाकू बताया जाता है। ये लोगों के अंगुलियों को काट काट कर अपने एक मतलब गले में माला बनाता था। लेकिन उसने भी यह प्रयास किया कि वो महात्मा बुद्ध को हम क्या करें, मार दें। यह मारने के प्रयास से इनके पास आया, लेकिन इनके विचारों से, इनकी ललाट की तेजता से, इनके जो मतलब कि इनकी भाषा से, इनकी बोली से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वह इनकी शरण में आकर बौद्ध धर्म को क्या किया, स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं कि इनके प्रमुख शिष्यों से प्रश्न पूछता है कि तपस्सु और भल्ली, इनका भी वर्णन मिलता है, लेकिन इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद थे। आप याद रखेंगे कि बड़ी तपस्या से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई भली भांति। तो तपस्सु और भल्ली, लेकिन इनका प्रमुख शिष्य आनंद। सर्वाधिक शिष्य कहाँ के थे? तो कौशल के शिष्य थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इन्होंने अपना सबसे अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सुभद्दु नामक एक व्यक्ति को दिया। सुभद्दु नामक एक व्यक्ति को दिया। ये धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए कहाँ पर आए थे? तो देवरिया में आए थे। देवरिया जिला का एक कसिया ग्राम है। क्या है? कसिया। उस समय कसिया नाम थे, लेकिन वर्तमान में कुशीनगर है। वहाँ पर ये अपने धर्म का प्रचार करने आए थे। वहीं पर एक चुंद नामक, जो कि लोहार था, सुनार नहीं था, लोहार था। क्या था? लोहार। उसके घर आए थे। ये यहाँ पर आप लिख लीजिए, लोहार। लोहार उसके घर पर ये आए थे। उसने अपनी जो आम्र वाटिका थी उसने समर्पित कर दिया बौद्ध संघ के मतलब कि प्रचार प्रसार करने के लिए, वहाँ पर निवास स्थान बनाने के लिए। उसी के घर रुके थे, लेकिन उसने सूअर के मांस को मतलब इनसे भक्षण कराया। सूअर का मांस इनको खाने के लिए दिया, लेकिन उसको खाने के उपरांत इनके जो उदर था, इनका जो पेट था, उसमें दर्द की समस्या शुरू हुई। इनके उदर विदार तथा रक्त अतिसार के माध्यम से इनको दर्द की अनुभूति के पश्चात इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई? तो उसी कुशीनगर में हुई। वहीं पर कुशीनगर था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कब हुई? तो 483 BC में, ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि उस समय मगध जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। वहाँ पर शासक था अजातशत्रु। उसने बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। क्या कराया? बौद्ध संगीति। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को, उसके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उसने बौद्धों की एक संगीति मतलब समिति, उसका एक मतलब क्या कराया? तो आयोजन कराया। और उसमें बौद्ध धर्म से तमाम बातों की चर्चा की गई। बौद्ध संगीतियाँ अभी तक 4 हुई और उन चारों को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाएं क्या थी और उनकी शिक्षाओं से हमसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या क्या थी। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा यह जीवन में अनुभव किया गया कि जीवन में दुख ही दुख है। क्या है? जीवन में दुख ही दुख है। इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये सभी जो घटनाएं हैं वह सत्य हैं, आर्य सत्य हैं। तो इन्होंने कहा कि जीवन दुखों से भरा है, जिधर देखो उधर दुख ही दुख है। तो इसको इन्होंने क्या कहा? दुख। और इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण क्या है? तो अज्ञान और तृष्णा है। आपकी अज्ञानता और तृष्णा मतलब इच्छा। आपकी जो इच्छाएं हैं वही दुख का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की यदि पड़ोस में किसी की 4 व्हीलर या 4 पहिया गाड़ी आ जाए तो पड़ोसी के मन में ये मतलब उसकी इच्छा आ जाती है कि हमारी क्यों नहीं है, वह इतना आगे क्यों निकल गया। तो उसकी जो इच्छाएं हैं वही उसका कारण बनती हैं। दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। तो इन दोनों के समूह को महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? दुख समुदाय कहा। क्या किया आपने जीवन में?
जन्म लिया, अपने जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ति की, एक इच्छा खत्म नहीं हुई कि दूसरी इच्छा शुरू हो गई। तो इच्छाएं हमारे जीवन को दुखी बना देती हैं। तो इन्होंने कहा कि इस दुख का कारण तो मिल गया, लेकिन इसको रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो रोका जा सकता है। तो दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। क्या? दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है, जिसको इन्होंने दुख निरोधक कहा। क्या कहा? दुख निरोधक। और इसको किस माध्यम से मतलब कि समाप्त किया जा सकता है? जो जीवन में दुख हैं उस पर विजय तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। आपको अभ्यास से दुख को समाप्त किया जा सकता है। आप अभ्यास कीजिए, आप कर्म कीजिए, तभी आप दुखों को समाप्त कर सकते हैं। इन 8 मार्गों को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता है। कर्म यदि आप करते हैं तो आप आगे जाएंगे, आप इन दुखों से मुक्ति मिल सकती है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो बैठने से और किसी के आशीर्वाद से या किसी के हाथ रखने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि यदि कोई आप पर हाथ रखता है तो समझिए कि करना तो आप ही को है, भले वह डायरेक्शन दे रहा हो। तो किसी के हाथ रखने से आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको कहूँगा कि आप कर्म करिए। अब देखते हैं कि इन दुखों पर विजय प्राप्त करने के कौन कौन से मार्ग बताए। तो इन्होंने 8 मार्ग बताए, और इन 8 मार्गों के समूह को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10 शील बताए। क्या बताए? 10 शील बताए। इन अष्टांगिक मार्गों में क्या क्या है, तो आइए देख लेते हैं कि सम्यक दृष्टि। क्या? सम्यक दृष्टि। आप अच्छी चीजें देखिए, बुरी चीजें मत देखिए। सम्यक मतलब अच्छी। यदि आप अच्छी चीजें देखते हैं तो आपके मनोवृत्ति में अच्छी चीजें ही उत्पन्न होगी। किसी को मार काट देखते हैं तो मार काट वाली भावना आपके अंदर उत्पन्न होगी। यदि मार काट वाली भावना उत्पन्न होती है तो आप हमेशा दुख में ही रहेंगे। तो दुख से मुक्ति आपको अष्टांगिक मार्गों के आधार पर ही प्राप्त हो सकती है। सम्यक संकल्प। आप एक अच्छे प्रकार से संकल्प ले लीजिए कि हमको क्या संकल्प लेना है, जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, हम उसके प्रति संकल्पित हो चलें। सम्यक वाणी। अच्छी वाणी बोलिए। सम्यक वाणी बोलेंगे तो वाणी ही एक ऐसी चीज है जो मित्रता करा सकती है, और वाणी ही एक ऐसी चीज है जो कि विनाश करा सकती है दुनिया का। तो अच्छी वाणी बोलिए। सम्यक कर्म। अच्छे कर्म करिए। जीवन में किसी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म करेंगे तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी और दुखों से मुक्ति होंगे। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन तमाम अष्टांगिक मार्गों का यदि आप पालन करते हैं तो दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षाएं थी। इसमें हम लोगों ने देखा कि त्रिरत्न की आगे चर्चा करेंगे। त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग, और क्या देखा हम लोगों ने, तो ऊपर है 4 आर्य सत्य। तो इनसे तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर को यदि आप देखते हैं, अच्छे प्रकार से कॉन्सेप्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं, इन फिगर के माध्यम से अपने मेमोरी में प्रिंट कर लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको आने वाली मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वन लाइनर प्रश्नों को करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इनके आगे की शिक्षाएं तथा इनके आगे आने वाले जो तमाम प्रश्न हैं अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारी ये मेहनत कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप दिल से लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलते हैं, धन्यवाद।